सबसे पहले मैं आप हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। महफ़िल क़िरात में आप हजरात ने बहुत ताउन किया। इतना बड़ा मजमा, अल्हम्दुलिल्लाह जितने कारी हजरात आए हुए थे खुश होके गए। एक कारी साहब अब्दुस्सलाम अजीज़ी और दूसरे मकतब फ़िक्र के कारी ज़ीशान साहब, मेरे बेटे ने उन्हें लिफाफे दिए। उनकी शर्त नहीं थी, आखिर खिदमत करनी होती है, उलमा के कौन से कारखाने चल रहे होते। तो उन दोनों ने कहा कि ऐसे मोहब्बत वाले लोगों में आए हैं कि जी नहीं चाहता कि हम खिदमत लें। तो बेटे ने फिर इसरार करके उन्हें दिए, तो मेरी तबीयत बहुत खुश हुई। इंशाअल्लाह ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। ये आप तामुन ना करें तो मैं या मुदर्रिसीन कैसे चल सकते। एक अरसे दराज से मैं टूटी फूटी खिदमत कर रहा हूँ। अगर मेरे नमाजी और अंजमन तामुन न करे तो मैं किस काम करूँ। आप इंजन हैं और हम काम कर रहे हैं। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। बड़ी ज़रूरी बात है। मैं एक उस्ताद मोहतरम के पास पढ़ता था। यकीन करना सच्चे अल्लाह के वली थे। मैंने घर उनकी जूतियाँ रखी हुई हैं, उनकी याद के लिए मैं जूतियाँ देखता हूँ। बस मेरी अपनी एक मोहब्बत है। मैं पढ़ता था तो उस्ताद पैदल चल के आए एक जगह से दूसरी जगह तक। इतना सफ़र बनता था कि यहाँ से लेके ये समझ ले सादों की तक। इशा का टाइम था। मैंने कहा उस्ताद जी बहुत थके हुई हो। उस वक़्त ज़्यादा गाड़ियाँ बसें नहीं थी। फरमान लगे ओ जो सुरंग जगह है ना, सुरंग, उससे मैं एक वैगन में बैठा। जब मैं बैठा तो मैंने देखा कि ओ ये तो फ़लाँ आदमी है जो हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुस्ताख है। फरमा बूढ़ा था लेकिन मैं उतर गया। गाड़ी थी कोई नहीं, मैं पैदल चल पड़ा। कितनी मोहब्बत का इजहार है। खुदारा आज ये जो कुत्ते हैं ना, याद रखना, आपको पता है कुत्ता एक भौंके तो इलाके के करीब करीब सारे कुत्ते भौंकते हैं। या फ्रांस में भौंका है ना, कई और मुल्कों में भौंकेंगे, पाकिस्तान में भी भौंक रहे हैं। कुत्ता जब भौंकता है तो साथ के कुत्ते और भी भौंकना शुरू कर देते हैं। कम अज़ कम जो टोटल वगैरह पंप हैं, इनकी मसनूआत हैं, उनसे मुकम्मल बाइकाट करो। कुछ भी नहीं कर सकोगे, ये बाइकाट भी इंशाअल्लाह क़यामत के दिन काम आएगा। सब तैयार हैं कि पता हो बाइकाट करेंगे या कि नहीं करेंगे। हाथ खड़े करो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। उस्ताद जी दुनिया में इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाके बनाए जा रहे हैं और सहाबा किराम के पुतले बनाए जा रहे हैं। इस वक्त जिहाद फ़र्ज़ है या कि नहीं। भाई कानून अपने हाथ में नहीं लेना। जिहाद जब फ़र्ज़ हो, जब तक बादशाह और सारी जमात की तरफ से आर्डर न हो तो आदमी जुज़वी तौर पे कोई काम ऐसा नहीं कर सकता है। अल्लाह तौफीक दे हुक्मरानों को। हम इंशाअल्लाह आर्मी के साथ और इन लोगों के साथ हैं जब सीधे रास्ते पे चलें। आज हमें कहे तो इंशाअल्लाह मैं और आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस की खातिर जान माल औलाद कुर्बान करने के लिए तैयार। कहो इंशाअल्लाह। एक और इस आदमी ने भाई मसला पूछा, ये मुझसे अलहदा पूछ लेना। इतनी बात है कि जो उसने मसला पूछा है आखिर वो समझ जाएगा कि पहला मसला, दूसरा तो निकाह नहीं टूटता और गुनाह बहुत बड़ा और मलऊन है वो आदमी जो ये काम करता है। मज़ीद मुझसे ये आदमी अलहदा मिल के पूछ लेगा, मुनासिब नहीं। वितर के बाद 2 रकत खड़े होकर पढ़ने अफजल है या बैठ के? खड़े होके। जो 2 रकत पढ़ते हो ना वितर के बाद इशा के वक्त, खड़े होके पढ़ने अफजल है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बैठ के पढ़ते थे, हदीस के अल्फाज है बद्दना, जब आपका थोड़ा सा मोटापा हो गया यानी थोड़ा सी माजूरी आ गई, आप फिर
बैठ के पढ़ते थे, क्योंकि कोई आप हमारी तरह तो पढ़ते नहीं थे, इतनी ज़्यादा किरात और फिर अल्लाह के साथ राब्ता। तो हमने जब पढ़ने हैं नफल, कोई भी नफल अगर उज़र न हो तो खड़े होके पढ़ने हैं इंशाअल्लाह। अगर बीवी फौत हो जाए तो खामिद उसका चेहरा देख सकता है या कि नहीं? बिल्कुल देख सकता है। कब्र में उतार सकता है या कि नहीं? अगर अपने ऊपर ज़ब्त कर सके सदमे का और कोई न हो तो वो बिल्कुल उतार सकता है। अगर कोई हो भी और वो उतारना चाहे तो उतार सकता है। और उससे अपना मार मुआफ़ करवा सकता है या कि नहीं? ये तो बड़ी कम अकली की बात है कि वो फौत हो गई है, अब उससे कैसे, न उसने सुनना न देखना, कैसे उससे मुआफ़ करा सकता है कि मुआफ़ कर दे? अदा करेगा और वो विरासत में जाएगा। जो इसका हिस्सा अपना बना बाद में रख ले, बाकी जितने वरसा मौजूद होंगे, तफसील का वक़्त नहीं, तो वो वरसा में मार तकसीम होगा। ये मुआफ़ कराने वाला कोई चक्कर नहीं। गुरूब आफ्ताब के बाद कितनी देर बाद इशा का वक्त शुरू हो जाता है? भाई मैं एक अपनी ताक़ीक़ बताने लगा हूँ, क्योंकि मैंने जहाँ हदीस पढ़ी है, फ़िक़्ह पढ़ी है, इल्म मिरास पढ़ा है, सरफ़नाक, वो बहुत बड़े मुफ्ती थे। जब वो फतवा लिख देते थे तो कोड़ा खटक वाले दस्तखत कर देते थे कि ये उस्ताद अब्दुल कुद्दूस साहब का फतवा है, बस फतवा दे देते। कारी शबीर साहब ने उनको देखा हुआ, बल्कि मैं कर्ज़ पढ़ रहा था छुट्टियों में जाके, इधर मुदर्रिस लग गया था, तो मैं कर्ज़ुद दकाइक पढ़ रहा था, तो ये अटक में गए थे और इन्होंने वो उस्ताद देखे थे। अब इशा का टाइम ये बदलता रहता है, ये जून का महीना होना, तो उस वक़्त ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 38 मिनट के बाद इशा का टाइम शुरू हो जाता है, बदलता भी रहता है मौसमों में। और जो सितंबर का महीना है ना, इसमें 1 घंटा 21 मिनट के बाद इशा का टाइम शुरू हो जाता है, मगरिब का ख़त्म हो जाता है। लंबी तफसील बात है, किसी ने पूछा तो मैंने बता दिया। आजकल ये जो घड़ियाँ लगी हुई हमारी मस्जिद में, ये एतबार मोतबर घड़ियाँ हैं, इनको देख लिया करें। मैंने सवाल का जवाब दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 38 मिनट जब सूरज गुरूब होने को हो जाए तो मगरिब का टाइम अब अदा नहीं रहती, कज़ा हो जाती, आगे इशा शुरू हो जाती। और बहुत थोड़ा टाइम हो, मसलन सितंबर ले लें, ये जो गुजर रहे हैं दिन, तो 1 घंटा 21 मिनट के बाद आप अदा की नीयत से न मगरिब पढ़ा करें, बल्कि कज़ा की नीयत से पढ़ा करें मस्जिद। बिदअत की क्या तारीफ़ है? बिदअत की तारीफ़ ये है, ना कुरान में वो मसला हो, ना सुन्नत में वो मसला हो, ना इजमा में वो मसला हो, ना क़ियास में मसला हो, ऐसी मन घड़त चीज़ हो, ना नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई, ना की, ना आपके सामने की गई और आपने मना नहीं किया, इसी तरह सहाबाए किराम, इसी तरह ताबईन, तो वो बिदअत होती है। जहाँ भी करो, जब भी करो, जैसे खुलूस से करो, वो शरीयत नहीं होती, वो बिदअत होती है। मैं ज़ोर और असर की सुनते घर से पढ़ के आता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। फिर मस्जिद में आकर तहियतुल मस्जिद पढ़ सकता हूँ, तो भाई ज़ोर हो, असर हो और इशा हो, पढ़ सकता है आके। लेकिन फजर में चूँकि जब अजान हो जाए फिर तहियतुल मस्जिद नहीं है, वही 2 सुन्नतें तहियतुल मस्जिद के कायम मकाम है। और जब तक मगरिब की नमाज न पढ़ ले, चूँकि नफल नहीं है, उस वक़्त भी तहियतुल मस्जिद नहीं है। ज़ोर, असर और इशा घर से सुन्नत गैर मुअक्कदा या मुअक्कदा पढ़ के आया ना, जिस तरह असर और इशा की है, या नहीं भी पढ़ के आया, तो जमात से पहले तहियतुल मस्जिद, तहियतुल वुज़ू पढ़ सकता है। जमात के बाद भी पढ़ सकता है, कोई जमात से बाहर आया है। अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। आखिरी जी, मेरी मुंजी तकरीबन 400 मन होती है, उसमें से 150 मन मेरा खर्च हो जाता है, तो अब मैं उशर 2.5 मन का दूंगा या सब की? भाई ये मदरसा मुस्तहिक नहीं है, बहुत ज़्यादा मुस्तहिक है। मिंबर पे बैठा हूँ, मुझसे पूछ रहे मेरी अंजमन तो, और आप लोग तो ज़्यादा फ़िक्र करते हैं। 20 तारीख के बाद मुझे जो फ़िक्र होती है, हर उस्ताद को तनख्वाह टाइम पे मिले, कोई कमी ना आए। अल्लाह और तौफीक नसीब फरमाए। तो यहाँ मुंजी का मौका हो, गंदम का मौका हो, खुदारा
आज भी 2-3 मरीज़ आए, मैंने पूछा आप ज़मींदार हो यार, मदरसे का ख्याल करना। कहा जी, तरगीब दिलाते आगे, जो भी आप भी तरगीब दिलाया करें। ये जो 400 मन है और 150 मन खर्च हो गया, या जितना उशर सब का देना है। ला तुरफाउल माऊनत, कोई ज़मीन में से पानी का हिस्सा, ट्रैक्टर का हिस्सा और कोई हिस्सा वो मुस्तस्ना नहीं करना है, बल्कि जो मा अखरजतिल अर्ज़, जो कुछ मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्ज़, जो कुछ ज़मीन से निकलेगा सब का उशर देना होगा। 20वां हिस्सा, या बारानी ज़मीन हो तो 10वां हिस्सा। इंशाअल्लाह अगले जुमे पे बाकी बयान करेंगे। ये भी जवाब हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूली मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाह तू जानता है इस वक्त उम्मत मुस्लिमा बहुत मसाइल का शिकार है, बहुत मसाइब और तकलीफ़ में है, बहुत फितनों में है, लेकिन उम्मत मुस्लिमा का इस वक्त बहुत बड़ा गम, हम परेशानी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियाँ हो रही हैं। अल्लाह हम कुछ नहीं कर सकते, तुझसे तो मांग सकते हैं, कह सकते हैं अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहुरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, अल्लाहुम्मा अहलिकहुम, अल्लाहुम्मा अहलिकहुम, अल्लाहुम्मा लअनहुम लानन कबीरा, अल्लाहुम्मा लअनहुम लानन कबीरा, अल्लाहुम्मा लअनहुम लानन कबीरा। अल्लाह ऐसे कुत्तों को, खिंजीरों को, बांदरों को तबाह बर्बाद फरमा दे। इनकी ज़बानें अल्लाह लटका दे जैसे कुत्ता ज़बान को निकालता है। अल्लाह ये हमारा इम्तिहान है, हमें कामयाब फरमाना, इसमें फ़ेल न करना। अल्लाह इसमें हमें फ़ेल न करना, अपनी रहमत से उम्मत को कामयाब फरमा, ऐसे लोगों को तबाह बर्बाद फरमा। हमारी आर्मी को मज़ीद हिम्मत नसीब फरमा, हमारे हुक्मरानों को हिदायत और इस्तिकामत नसीब फरमा, ऐसे जलीलों के साथ मुकाबला करने की हुक्मरानों को तौफीक और जज्बा जिहाद नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, यकीनन तेरी नाराज़गी है, बारिश नहीं हो रही, बारान रहमत नाजिल फरमा, बारान रहमत नाजिल फरमा, बारान रहमत नाजिल फरमा। अल्लाह इत्तिबाए सुन्नत की तौफीक नसीब फरमा, बिदअत और शिर्क की बदबू से भी महफूज फरमा। अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फरमा, सब मकरूज़ों को कर्ज़े से फारिग फरमा, सब बे औलादों को औलाद अता फरमा। अल्लाह बहुत सारे लोग औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं, अल्लाह हिदायत नसीब फरमा दे, हिदायत नसीब फरमा दे। बहुत सारी औलाद माँ बाप के जुल्म और ज़्यादती और नाइंसाफ़ी की वजह से परेशान है, उन माँ बाप को भी हिदायत नसीब फरमा दे। अल्लाह कब्र वाली मंजिल हमारी आसान करना, ख़ात्मा बिल ईमान फरमाना, मौत के वक़्त सख्ती न करना, प्यार वाला मुआमला नसीब फरमाना, क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत का मुस्तहिक बनाना। अल्लाह हमारी महफ़िल क़िरात को कबूल व मंजूर फरमा, मज़ीद कुरान से मोहब्बत नसीब फरमा, मेरे इन साथियों को जज़ाए खैर अता फरमा, हमें इत्तिफ़ाक़, इत्तिहाद, मोहब्बत, मवद्दत मज़ीद नसीब फरमा। जितने बुज़ुर्ग बैठे इनकी ज़िंदगियाँ दराज फरमा, जितने नौजवान हैं ज़िंदगियाँ दराज फरमा, जितने बच्चे हैं अल्लाह लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमा। अल्लाह मदरसों मस्जिदों में बहुत जुल्म ज़्यादती हो रहा है, अल्लाह मदरसों की हिफाजत फरमा, उलमा की हिफाजत फरमा, तलबा की हिफाजत फरमा, जामियात की हिफाजत फरमा, दीन के गहवारों की हिफाजत फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इस सोमवार को नहीं, मंगल को फिर महाना दर्स कुरान मजीद होगा। कोई मजबूरी है इसलिए सोमवार नहीं, इंशाअल्लाह मंगल को तमाम हजरात दिल लगा के शौक़ ज़ौक़ के साथ तशरीफ़ लाना।